हे स्ट्रीमिंग वॉरियर्स, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की टॉप 10 वेब सीरीज के बारे में जो आपको एकदम सरप्राइज कर देंगी। और ये लिस्ट कोई रैंडम नहीं है। हमने हर शो के IMDb रेटिंग्स, डायरेक्टर डिटेल्स और इन डेप्थ एनालिसिस के बेसिस पर चूज किया है। प्लस हर शो की स्टोरी लाइन भी डिस्कस करेंगे ताकि आप डिसाइड कर सकें कि क्या देखना है। सो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, डायरेक्टर निखिल गोंसाल्विस की इस सीरीज को IMDb पर 5.4 की रेटिंग मिली है, जो 2800 से ज्यादा लोगों ने रेट किया है। क्रिएटर निखिल गोंसाल्विस की इस डार्क कॉमेडी क्राइम सीरीज को IMDb पर 5.3 की रेटिंग मिली है, जिसे हजारों लोगों ने रेट किया है। ये कहानी एक स्मॉल टाउन स्टैंड अप कॉमेडियन की है जो एक शॉकिंग राज छुपा रहा है। उससे एक अच्छा जोक तभी सूझता है जब वो किसी का मर्डर करता है। मतलब एक तरफ स्टेज पे स्टैंडिंग ओवेशंस मिल रही हैं और दूसरी तरफ एक सीरियल किलर की लिस्ट बढ़ती जा रही है। कॉमेडी और क्राइम का ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन आपने पहले शायद ही देखा होगा। ये सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल रोलर कोस्टर है जो दिखाता है कि एक इंसान सक्सेस के लिए कितना डार्क हो सकता है। ये शो सेक्रेड गेम्स या फार्गो जैसे डार्क और अनप्रेडिक्टेबल स्टोरी टेलिंग को एक अलग ट्विस्ट के साथ प्रेजेंट करता है। पर यह सिर्फ मजेदार नहीं, डिस्टर्बिंग भी है। इसमें डार्क ह्यूमर जो सबको सूट नहीं करेगा, ग्राफिक वायलेंस और डिस्टर्बिंग मर्डर सीन्स, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज और मैच्योर थीम्स जो फैमिली फ्रेंडली तो बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग कन्वेंशनल कॉमेडी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके लिए ये सीरीज एक शॉकर हो सकती है। लेकिन अगर आपको एजी, एक्सपेरिमेंटल और अनकन्वेंशनल कहानियां पसंद है तो ये शो एक फ्रेश टेक है जो आपको इंट्रीग करेगा। हंसमुख के डायरेक्टर हैं निखिल गोंसाल्विस, जिन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट्स डायरेक्ट किए हैं जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इंटेंस स्टोरी टेलिंग और डीप थीम्स के लिए जाने जाते हैं। मुंबई डायरीज, 2611 और POW बंदी युद्ध के जैसे प्रोजेक्ट्स के साथ इनका काम हमेशा ग्रिपिंग और इमोशनली इंपैक्टफुल रहा है। तो अगर आपको स्टैंड अप कॉमेडी और क्राइम का ये डेडली मिक्स पसंद आता है तो बताओ, क्या हंसमुख का तरीका जस्टिफाई किया जा सकता है या एक कॉमेडियन सिर्फ जोक्स लिखकर भी फनी हो सकता है? कमेंट्स में जरूर बताओ। नंबर 9, क्रिएटर इम्तियाज अली की इस क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज को IMDb पर 6.4 की रेटिंग मिली है, जिसे 6600 से ज्यादा लोगों ने रेट किया है। यह कहानी एक ऑर्डिनरी पुलिस कांस्टेबल की है जो एक डेंजरस मिशन पर जाती है, पर इस सफर में वो सिर्फ अपनी ड्यूटी नहीं बल्कि खुद को भी एक्सप्लोर करती है। भूमिका परदेशी, एक मुंबई पुलिस कांस्टेबल, एक अंडरवर्ल्ड गैंग को एक्सपोज करने के लिए एक अंडरकवर सेक्स वर्कर का रोल अडॉप्ट करती है। पर यह सिर्फ एक क्राइम मिशन नहीं बल्कि उसके अपने अंदर छुपी हुई पावर और आइडेंटिटी का भी एक इंटेंस एक्सप्लोरेशन है। यह सिर्फ एक इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल जर्नी है जो फीमेल एम्पावरमेंट, सेक्सुअलिटी और सेल्फ डिस्कवरी जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करती है। अगर आपको दिल्ली क्राइम या मिर्जापुर जैसे हार्ड हिटिंग और लेयर्ड क्राइम ड्रामास पसंद है तो यह शो आपको एंगेज करेगा। पर यह सिर्फ इंट्रीगिंग नहीं, बोल्ड भी है। इसमें डार्क थीम्स और अनसेटलिंग क्रिमिनल वर्ल्ड का एक्सपोजर है, मैच्योर कंटेंट, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज और एक्सप्लिसिट सीन्स जो सबके लिए कंफर्टेबल नहीं होंगे, इंटेंस साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स जो एक डीपर लेवल पे इंपैक्ट कर सकते हैं। जो लोग एक सिंपल पुलिस प्रोसीजरल एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके लिए यह शो काफी लेयर्ड और अनकन्वेंशनल लग सकता है। लेकिन अगर आपको डीप कैरेक्टर स्टडीज और स्लो बर्न थ्रिलर्स पसंद है तो यह एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लाता है जो टिपिकल क्राइम शोज से अलग है। शी के डायरेक्टर्स हैं आरिफ अली और अविनाश दास, जो ऐसे प्रोजेक्ट्स डायरेक्ट कर चुके हैं जो स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड्स और सोशली रेलेवेंट नैरेटिव्स को एक्सप्लोर करते हैं। इम्तियाज अली की राइटिंग इस शो का कोर है, जिसमें उन्होंने एक लेयर्ड कैरेक्टर स्टडी और ग्रिटी क्राइम एलिमेंट्स को ब्लेंड किया है। अगर आपको ऐसा क्राइम थ्रिलर पसंद है जो सिर्फ एक्शन और इन्वेस्टिगेशन तक सीमित नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल और इमोशनल डेप्थ भी लाता है तो बताओ, भूमिका के ट्रांसफॉर्मेशन को आप कैसे देखते हो? क्या अंडरकवर होने का प्रेशर उसके रियल लाइफ को बदलने लगता है? कमेंट्स में जरूर बताओ। नंबर 8, क्रिएटर सुजॉय घोष की इस हॉरर मिस्ट्री सीरीज को IMDb पर 6.5 की रेटिंग मिली है, जिसे 4.4K से ज्यादा लोगों ने रेट किया है। यह कहानी एक हॉन्टेड विला और एक पुरानी टाइपराइटर के राज के आसपास घूमती है, जिसमें 3 बच्चों का एक गोस्ट क्लब एक ऐसी सच्चाई तक पहुंचता है जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक भयानक रियलिटी है। गोवा के एक छोटी सी जगह पर पैरानॉर्मल सीक्रेट्स और अनएक्सप्लेन्ड इवेंट्स शुरू होते हैं जब एक नया परिवार इस विला में शिफ्ट होता है। एक नॉवल, द गोस्ट ऑफ सुल्तानपुर और एक खतरनाक टाइपराइटर का मिस्ट्री क्या है? ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी।
ये सिर्फ एक हॉरर शो नहीं है, ये नॉस्टैल्जिया और सुपरनैचुरल मिस्ट्री का एक परफेक्ट मिक्स है। अगर आपको स्ट्रेंजर थिंग्स या द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस जैसी चिलिंग और सस्पेंसफुल कहानियां पसंद है तो ये शो आपको जरूर इंट्रीग करेगा। पर यह सिर्फ स्पूकी नहीं, इंटेंस भी है। इसमें डार्क सुपरनैचुरल थीम्स और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हैं। बचपन और एडल्टहुड के बीच एक साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स जो आपको काफी शॉक कर सकते हैं। जो लोग प्योर हॉरर एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके लिए ये शो एक थ्रिलर और एडवेंचर का भी टच लेके आता है। लेकिन अगर आपको सस्पेंस और ईटी एटमॉस्फेयर पसंद है तो ये एक एंगेजिंग मिस्ट्री होने वाली है जो आप बिंज वॉच करना चाहेंगे। टाइपराइटर के डायरेक्टर हैं सुजॉय घोष, जिन्होंने कहानी, बदला और अहल्या जैसे ग्रिपिंग थ्रिलर्स दिए हैं। ये शो भी उनके सिग्नेचर स्टोरी टेलिंग और सस्पेंस बिल्डिंग का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगर आपको गोवा की हॉन्टेड विलास और टाइपराइटर्स में छुपी हुई सीक्रेट्स एक्सप्लोर करनी है तो बताओ। अगर आपको एक घोस्ट हंटिंग क्लब ज्वाइन करने का मौका मिले तो क्या आप डेयर करेंगे? कमेंट्स में जरूर बताओ। नंबर 7, क्रिएटर पुष्पेंद्र नाथ मिश्रा की इस नॉस्टैल्जिक रोमांस ड्रामा सीरीज को IMDb पर 6.5 की रेटिंग मिली है, जिसे 4.4K से ज्यादा लोगों ने रेट किया है। ये कहानी लखनऊ 1989 की प्यार भरी गलियों की है, जिसमें रोमांस सिर्फ एक चीजी फिल्मी कहानी नहीं बल्कि एक इमोशनल जर्नी है। ये शो एक प्रोफेसर कपल, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, एक बिछड़ा दोस्त और एक स्कूल गर्ल की कहानी दिखाता है जो सब अपनी अपनी मोहब्बत का मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ एक रोमांस ड्रामा नहीं है, ये एक वक्त की कहानी है जब इंटरनेट नहीं था और प्यार हैंड रिटन लेटर्स और घंटी बजा के भागने तक सीमित था। अगर आपको मिसमैच्ड या लिटिल थिंग्स जैसे रिलेशनशिप बेस्ड कहानियां पसंद है लेकिन थोड़ा ओल्ड स्कूल चार्म चाहिए तो ये सीरीज एक नॉस्टैल्जिया ट्रिप लेने वाली है। पर यह सिर्फ ड्रीमी और पोएटिक नहीं, ग्राउंडेड भी है। इस शो में रियलिस्टिक और समटाइम्स बिटर स्वीट रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर किया गया है, मैच्योर थीम्स और डीप फिलोसॉफिकल डिस्कशंस हैं, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज और सम इंटीमेट मोमेंट्स जो सबके लिए कंफर्टेबल नहीं होंगे। जो लोग फास्ट पेस्ड ड्रामा या ओवर द टॉप बॉलीवुड रोमांस एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके लिए यह शो थोड़ा स्लो लग सकता है। लेकिन अगर आपको डीप, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस और ओल्ड स्कूल रोमांस का चार्म पसंद है तो यह एक सोलफुल एक्सपीरियंस होने वाला है। ताजमहल 1989 के डायरेक्टर हैं पुष्पेंद्र नाथ मिश्रा, जिन्होंने चूना और धूमकेतु जैसे प्रोजेक्ट्स लिखे और डायरेक्ट किए हैं। यह उनका एक एक्सपेरिमेंटल टेक है जो प्यार की मल्टीपल डेफिनेशंस एक्सप्लोर करता है बिना किसी अननेसेसरी मेलोड्रामा के। अगर आपको प्री इंटरनेट एरा का रोमांस और पुराने लखनऊ का सुकून महसूस करना है तो बताओ, क्या आज भी प्यार वैसा ही है जैसे 1989 में था या सब कुछ बदल गया है? कमेंट्स में जरूर बताओ। नंबर 6, क्रिएटर पैट्रिक ग्रेहम की इस डिस्टोपियन हॉरर थ्रिलर सीरीज को IMDb पर 7.0 की रेटिंग मिली है, जिसे 16,000 से ज्यादा लोगों ने रेट किया है। यह कहानी एक मिलिट्री डिटेंशन सेंटर के डार्क कॉरिडोर्स में छुपी एक ऐसी सुपरनैचुरल एंटिटी की है जो सिर्फ इंसानी वीकनेसेस का फायदा नहीं उठाती बल्कि उनको एक्सपोज भी करती है। निदा रहीम, एक फ्रेशली रिक्रूटेड ऑफिसर, एक डेंजरस टेररिस्ट अली सईद का इंटेरोगेशन कर रही होती है। पर जैसे जैसे क्वेश्चनिंग आगे बढ़ती है उसे लगने लगता है कि जो सामने बैठा है वो सिर्फ एक आदमी नहीं, कुछ और है। यह सिर्फ एक हॉरर शो नहीं है, यह साइकोलॉजिकल और सोशियो पॉलिटिकल कमेंट्री का एक खतरनाक ब्लेंड है। अगर आपको सीक्रेट गेम्स या गेट आउट जैसे थ्रिलर्स पसंद है जिसमें हॉरर सिर्फ जंप स्कैर्स नहीं बल्कि एक डीपर मीनिंग लेकर आता है तो यह शो आपको डिस्टर्ब भी करेगा और सोचने पर मजबूर करेगा। पर यह सिर्फ चिलिंग नहीं, डिस्टर्बिंग भी है। इसमें एक्सट्रीम गोर और अनसेटलिंग हॉरर एलिमेंट्स हैं, डार्क डिस्टोपियन थीम्स जो एक अनकंफर्टेबल रियलिटी प्रेजेंट करते हैं, माइंड बेंडिंग स्टोरी टेलिंग जो स्लो बर्न और एटमॉस्फेरिक हॉरर प्रेफर करने वालों के लिए बेस्ट है। जो लोग कन्वेंशनल घोस्ट्स और टिपिकल हॉरर ट्रोप्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके लिए यह शो थोड़ा डिफरेंट फील होगा। लेकिन अगर आप साइकोलॉजिकल हॉरर और डीप लेयर्ड नैरेटिव्स पसंद करते हैं तो यह शो एक ग्रिपिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। घोल के डायरेक्टर हैं पैट्रिक ग्रेहम, जो बेताल और डांसिंग ऑन द ग्रेव जैसे प्रोजेक्ट से जाने जाते हैं। इनका लिखने का तरीका हॉरर और रियलिटी का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाता है जो सिर्फ चिल्स नहीं देता बल्कि आपके दिमाग में बैठ जाता है। अगर आपको हॉरर जो सिर्फ डराए नहीं बल्कि क्वेश्चन भी करे पसंद है तो बताओ, क्या आपको सुपरनैचुरल चीजें सिर्फ कहानी लगती हैं या इनमें सच्चाई हो सकती है? कमेंट्स में जरूर बताओ। नंबर 5,
क्रिएटर रिबू दास गुप्ता की स्पाई थ्रिलर सीरीज को IMDb पर 6.8 की रेटिंग मिली है, जिसे 12,000 से ज्यादा लोगों ने रेट किया है। ये कहानी है एक एक्स रॉ एजेंट की जो अपने पास्ट के बोझ और एक डेडली मिशन के बीच फंसा है। कबीर आनंद, जो इंटेलिजेंस फील्ड छोड़ चुका है, फिर से वापस बुलाया जाता है जब बलूचिस्तान में 4 इंडियन स्पाइस पकड़े जाते हैं। पर यह सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं, बल्कि एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है जो दुश्मन के सिर्फ सामने नहीं, अंदर भी छिपा है। ये सिर्फ एक एक्शन पैक्ड एस्पियोनाज ड्रामा नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल थ्रिलर है जो भारत पाकिस्तान के डिप्लोमैटिक टेंशंस, अंडरकवर मिशंस और बीट्रियल की कहानी बताता है। अगर आपको स्पेशल ऑप्स, द फैमिली मैन या जैक रायन जैसे शोज पसंद है, तो ये एक हाई स्टेक्स नैरेटिव लेके आता है जो आपको सीट से उठने नहीं देगा। पर यह सिर्फ थ्रिलिंग नहीं, इंटेंस भी है। इसमें रॉ एक्शन सीक्वेंसेस और कोवर्ट ऑपरेशंस का डार्क एग्जीक्यूशन है, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और ब्रूटल रियलिटीज दिखाए गए हैं, ट्विस्ट्स और बीट्रेयल्स जो ट्रस्ट करने की डेफिनेशन बदल देते हैं। जो लोग एक बॉन्ड या जेसन बोर्न टाइप स्मूथ स्पाई स्टोरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए यह शो थोड़ा ग्रिटी और अनप्रेडिक्टेबल फील होगा। लेकिन अगर आपको रियलिस्टिक एस्पियोनाज और स्पाई थ्रिलर्स पसंद है जिसमें एक्शन के साथ दिमाग भी इस्तेमाल होता है, तो ये एक मस्ट वॉच है। बार्ड ऑफ ब्लड के डायरेक्टर हैं रिबू दास गुप्ता, जो 3 और द गर्ल ऑन द ट्रेन जैसे साइकोलॉजिकली ग्रिपिंग थ्रिलर्स बना चुके हैं। ये शो भी उन्हीं के सिग्नेचर डार्क और इंटेंस स्टोरी टेलिंग का एक रिफ्लेक्शन है। अगर आपको कोवर्ट मिशंस और स्पाई थ्रिलर्स पसंद है, तो बताओ, एक रॉ एजेंट होने का प्रेशर और एक एक्स एजेंट होने का रिग्रेट, दोनों में ज्यादा टफ क्या होता है? कमेंट्स में जरूर बताओ। नंबर 4, क्रिएटर सौमेंद्र पधी की साइबर क्राइम थ्रिलर सीरीज को IMDb पर 7.3 की रेटिंग मिली है, जिसे 10,000 से ज्यादा लोगों ने रेट किया है। ये कहानी इंडिया के साइबर क्राइम कैपिटल जमतारा, झारखंड की है, जहां कॉलेज ड्रॉप आउट बच्चे भी मल्टी करोड़ स्कैम्स चला रहे हैं। ये कोई हाईटेक हैकिंग स्टोरी नहीं, बल्कि एक रियल लाइफ इंस्पायरिंग फिशिंग रैकेट है, जिसमें इनोसेंट लोगों को कॉल करके उनकी पूरी जिंदगी की कमाई लूट ली जाती है। पर जब एक करप्ट पॉलिटिशियन इनके बिजनेस में अपना हिस्सा मांगता है और एक नई पुलिस सुपरिंटेंडेंट इन्हें रोकने के लिए तैयार होती है, तो ये गेम और भी डेंजरस हो जाता है। ये सिर्फ एक क्राइम ड्रामा नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है कि आपका एक रॉन्ग OTP शेयर करने से आपका बैंक बैलेंस 0 हो सकता है। अगर आपको स्कैम 1992, मिर्जापुर या पाताल लोक जैसे ग्रिटी और रॉ इंडियन क्राइम थ्रिलर्स पसंद है, तो ये सीरीज एक न्यू एज साइबर माफिया की स्टोरी लेके आती है जो आपको काफी डिस्टर्ब कर सकती है। पर यह सिर्फ ग्रिपिंग नहीं, डिस्टर्बिंग भी है। इसमें ब्रूटल रियलिटी ऑफ साइबर फ्रॉड्स और फिशिंग स्कैम्स दिखाए गए हैं। स्मॉल टाउन क्राइम और करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम का एक डार्क इनसाइट है, वायलेंस, बिट्रेयल्स और इंटेंस कन्फ्रंटेशंस जो नर्व रैकिंग है। जो लोग हाईटेक हैकर्स और बिग बजट साइबर एस्पियोनाज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए यह शो डिफरेंट फील हो सकता है। लेकिन अगर आपको रियल वर्ल्ड इंस्पायर्ड क्राइम थ्रिलर्स पसंद है जो सिस्टम की असली सच्चाई दिखाते हैं, तो ये एक मस्ट वॉच है। जमतारा के डायरेक्टर हैं सौमेंद्र पधी, जो बुधिया सिंह, बॉर्न टू रन जैसे अवार्ड विनिंग फिल्म्स बना चुके हैं। ये शो भी उनके यूनिक स्टोरी टेलिंग स्टाइल और रियलिटी ड्रिवन नैरेटिव्स का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगर आपको साइबर क्राइम और फिशिंग स्कैम्स की असली दुनिया देखनी है, तो बताओ, अगर आपको कभी एक अननोन नंबर से कॉल आए जो बैंक या लॉटरी का नाम लेके बात करे, तो क्या आप अलर्ट रहेंगे या रिस्क लेंगे? कमेंट्स में जरूर बताओ। नंबर 3, क्रिएटर उदयन प्रसाद की स्पोर्ट्स ड्रामा सीरीज को IMDb पर 7.3 की रेटिंग मिली है, जिसे 2500 से ज्यादा लोगों ने रेट किया है। ये कहानी है 2 भाइयों की जो सिर्फ क्रिकेट खेलने नहीं, बल्कि क्रिकेट से जीने के लिए तैयार किए गए हैं। राधा और मंजू कुमार एक छोटी जगह से मुंबई जाते हैं सिर्फ एक ही मिशन के साथ, सिलेक्शन डे जीतना। पर क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, एक बैटलफील्ड है जिसमें सिर्फ टैलेंट नहीं, पॉलिटिक्स, एम्बिशन और मेंटल टफनेस भी चाहिए। क्या एक बाप का सपना उसके बेटे पूरा कर पाएंगे, या उनका अपना सफर उन्हें किसी और रास्ते पे ले जाएगा? ये सिर्फ एक क्रिकेट बेस्ड सीरीज नहीं, ये कमिंग ऑफ एज स्टोरी है जो फैमिली प्रेशर, एम्बिशन और सेल्फ डिस्कवरी को एक्सप्लोर करती है। अगर आपको गाय पोछे या चक दे इंडिया जैसे स्पोर्ट्स ड्रामास पसंद है जिसमें सिर्फ गेम नहीं, जिंदगी भी दिखाई जाती है, तो ये शो एक इमोशनल और रियलिस्टिक एक्सपीरियंस होने वाला है। पर यह सिर्फ मोटिवेशनल नहीं, इंटेंस भी है। इसमें एक यंग एथलीट के स्ट्रगल्स और सैक्रिफाइसेस दिखाए गए हैं। स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स और नेपोटिज्म के रियल चैलेंजेस का एक्सपोजर है। फैमिली एक्सपेक्टेशंस और पर्सनल ड्रीम्स के बीच की इमोशनल बैटल है।
जो लोग एक मसाला फिल्ड क्रिकेट स्टोरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके लिए ये शो थोड़ा डिफरेंट फील होगा। लेकिन अगर आपको रियलिस्टिक स्पोर्ट्स ड्रामास पसंद है जो सिर्फ एक टूर्नामेंट जीतने की कहानी नहीं बल्कि एक सफर दिखाते हैं तो ये एक मस्ट वॉच है। सिलेक्शन डे के डायरेक्टर हैं उदयन प्रसाद, जो द येलो हैंडकरचिफ और बिकमिंग एलिजाबेथ जैसे डीप स्टोरी टेलिंग वाले प्रोजेक्ट्स बना चुके हैं। ये शो भी उन्हीं के सिग्नेचर इमोशनल और विजुअली रिच स्टोरी टेलिंग का एक एग्जाम्पल है। अगर आपको स्पोर्ट्स और लाइफ के बीच की रियल कहानियां पसंद हैं तो बताओ, एक बच्चे की खुद की पसंद इंपॉर्टेंट है या उसके मां बाप के सपने? कमेंट्स में जरूर बताओ। नंबर 2, क्रिएटर रिची मेहता की इस इंटेंस क्राइम ड्रामा सीरीज को IMDb पर 7.3 की रेटिंग मिली है, जिसे 12,000 से ज्यादा लोगों ने रेट किया है। यह कहानी है एक ऐसे इन्वेस्टिगेशन की जो सिर्फ एक केस नहीं, एक सिस्टम की सच्चाई को एक्सपोज करती है। जब डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी और उनकी टीम एक ब्रूटल क्राइम का पता लगाने के लिए रेस अगेंस्ट टाइम में होती है, तब सिर्फ एक केस सॉल्व करना नहीं, पूरे जस्टिस सिस्टम की क्रेडिबिलिटी दांव पर होती है। क्या पुलिस अपनी स्पीड, इंटेलिजेंस और डेडिकेशन के साथ सच तक पहुंच सकेगी, या फिर यह भी एक ऐसा केस बनकर रह जाएगा जो सिर्फ हेडलाइंस में दिखाया जाता है? यह सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं, एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस है जो आपको डिस्टर्ब भी करेगा और सोसाइटी के बारे में सोचने पे भी मजबूर करेगा। अगर आपको माइंड हंटर, नार्कोस या पाताल लोक जैसे पुलिस प्रोसीजरल और रियल लाइफ इंस्पायर्ड क्राइम ड्रामास पसंद है तो यह शो एक पावरफुल और डीपली मूविंग एक्सपीरियंस होने वाला है। पर यह सिर्फ ग्रिपिंग नहीं, अनसेटलिंग भी है। इसमें क्राइम और इन्वेस्टिगेशन की रॉ और अनफिल्टर्ड रियलिटी दिखाई गई है। एक सिस्टम की स्ट्रगल्स और पॉलिटिकल प्रेशर्स का सच्चाई भरपूर है, इमोशनल और साइकोलॉजिकल इंपैक्ट जो आपको शुक कर सकता है। जो लोग एक फिल्मी मसाला क्राइम शो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके लिए यह शो अलग एक्सपीरियंस होगा। लेकिन अगर आपको डीपली रिसर्च्ड, रियलिस्टिक और हार्ड हिटिंग क्राइम ड्रामास पसंद है तो यह एक मस्ट वॉच है। दिल्ली क्राइम के डायरेक्टर हैं रिची मेहता, जो सिद्धार्थ और इंडिया इन अ डे जैसे क्रिटिकली एक्लेम्ड प्रोजेक्ट्स बना चुके हैं। ये शो भी उन्हीं के सिग्नेचर रॉ स्टोरी टेलिंग और डॉक्यूमेंट्री स्टाइल रियलिज्म का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगर आपको रियल लाइफ इंस्पायर्ड क्राइम स्टोरीज और लॉ एनफोर्समेंट की असली चैलेंजेस दिखने वाले शोज पसंद है तो बताओ, क्या आपको लगता है कि जस्टिस सिस्टम ऐसे केसेस को सही तरीके से हैंडल करता है? कमेंट्स में जरूर शेयर करें। नंबर 1, क्रिएटर विक्रमादित्य मोटवानी और अनुराग कश्यप की इस ग्रिपिंग क्राइम थ्रिलर सीरीज को IMDb पर 8.5 की रेटिंग मिली है, जिसे 95,000 से ज्यादा लोगों ने रेट किया है। एक पुलिस ऑफिसर, एक गैंगस्टर और एक शहर जो तबाह होने वाला है। यह कहानी सिर्फ मुंबई के अंडरवर्ल्ड की नहीं, एक ऐसे राज की है जो दुनिया को हिला सकता है। जब एक ट्रबल्ड कॉप सरताज सिंह को एक दिन एक मिस्ट्री कॉल आता है तो उसकी जिंदगी पलट जाती है। 25 दिन है तेरे पास मुंबई को बचाने के लिए। यह लाइन सुनते ही एक ऐसी कहानी शुरू होती है जो दोनों टाइमलाइंस में अनफोल्ड होती है। एक तरफ आज का मुंबई और दूसरी तरफ गणेश गायतोंडे का डार्क और अनप्रेडिक्टेबल पास्ट। यह सिर्फ एक गैंगस्टर वर्सेस पुलिस कहानी नहीं है, यह रिलीजन, पॉलिटिक्स, पावर और बीट्रेयल का डेडली कॉम्बिनेशन है। यह शो आपको हर एपिसोड में और ज्यादा सोचने पर मजबूर करेगा कि असली विलन कौन है और सच क्या है। अगर आपको नार्कोस, पीकी ब्लाइंडर्स या गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसे रॉ और डार्क क्राइम ड्रामास पसंद है तो यह शो आपके लिए परफेक्ट है। लेकिन हां, यह कोई हल्का फुल्का थ्रिलर नहीं है। इसमें ब्रूटल वायलेंस और ब्लडशेड भरपूर है, एक्सप्लिसिट सेक्सुअल कंटेंट और न्यूडिटी है, डार्क और डिस्टर्बिंग साइकोलॉजिकल थीम्स हैं जो आपको शॉक कर सकती हैं। अगर आप एक हार्ड हिटिंग, इंटेलिजेंट और अनप्रेडिक्टेबल स्टोरी देखना चाहते हैं तो यह सीरीज एक मस्ट वॉच है। सेक्रेड गेम्स के डायरेक्टर्स हैं विक्रमादित्य मोटवानी और अनुराग कश्यप, जो उड़ान, ट्रैप्ड और गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसे कल्ट क्लासिक्स बना चुके हैं। इनका फिल्म मेकिंग स्टाइल इंटेंस, रियल और नॉन ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग का परफेक्ट मिक्स है। एक सवाल, अगर मुंबई सच में एक दिन में खत्म होने वाला हो तो आप क्या करोगे? कमेंट्स में जरूर बताओ। तो ये थी हमारी टॉप 10 इंडियन वेब सीरीज। आपने इन शोज में से कितने देखे हैं और आपका फेवरेट कौन सा है? कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी ही रिकमेंडेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी बिंज वॉचिंग।